एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है ऋषिकेश के ट्रिप का ब्लॉग का आगे का पार्ट, जो कि सेकंड पार्ट है। तो अभी हम त्रिवेणी घाट से स्नान करके आ चुके हैं और हम जाए लक्ष्मण झूला, राम झूला। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और ये है रास्ते के कुछ पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, पर राफ्टिंग वाले देखो कितना, राफ्टिंग के लिए पूरी मारा मारी है। और इतनी भीड़ कि पार्किंग के लिए जगह न मिली। लगभग 1.5 घंटे से पार्क ही कर रहे हैं हम। तो अभी आ चुके हैं गाड़ी पार्क करके और अभी जाए लक्ष्मण झूला की तरफ। एंड गाइस, बच्चों के बुआ, बच्चों के पापा आ रहे हैं पीछे और हम हैं आगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्मण झूला पे जाने से पहले हम करेंगे खाना, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है और पराठे हम घर से लाए ही हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कही थी बच्चों को भूख लग रही है, तो रास्ते में बच्चों को ये मटरी वाला दिख गया। तो अभी बच्चा मटरी लेने के लिए कर रहे थे, लेकिन ये दे नहीं रहे थे क्योंकि इस टाइम बहुत भीड़ है ना। तो मटरा कुलचा वो साथ ही बेचना चाहते हैं, लेकिन किसी जो आने जाने वाली थी ना, उन्होंने हमें दिलवा दिया कि मटरा दे दो बच्चों के लिए। तो हमने खाना खाया था, ये उसका व्यू था ऊपर से। और अभी आ चुके हैं नीचे, तो कि अभी हम जाएंगे डुक्को लक्ष्मण झूला के आगे। और यहाँ पर खूब भीड़ है। और ये पता नहीं क्या, ये 2 व्हीलर जो होते हैं ना, ये स्कूटी वगैरह, इन्होंने भी पूरा अपना लगा रखा है। एक तो यहाँ फोटो सेशन की वजह से ना बीच में बहुत वो होता रहता है, जाम सा लग जाता है, क्योंकि सभी फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। तो इसीलिए मैं तो कोई फ़ोटो क्लिक की भी नहीं, सिर्फ कुछ ही वीडियोस बनाई हैं। और हम सोच रहे थे हम लौटते में वापस आएंगे, लेकिन हम उधर से लौटते में आए थे स्टीमर में। तो अभी इस तरीके का कुछ व्यू है। और यहाँ पे राफ्टिंग वाले नीचे जा रहे हैं। हमने सोचा भी था कि हम राफ्टिंग वगैरह करें, लेकिन बच्चे साथ होने के साथ हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्की है। क्योंकि इसमें जब होता है ना, जब राफ्टिंग हो रही थी ना, तो बहुत लोग गिर रहे थे नाव में से, उसमें से। तो ये हमारा अवॉइड किया हमने इस चीज़ को। अकेले एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो अभी हम लक्ष्मण झूला पे ही हैं। एंड वैसे तो गाइस सब उत्तराखंड की तरफ काफ़ी टूरिज़्म होता है, और लेकिन हमारे लिए सूटेबल इसलिए रहता है कि हमें ना यहाँ पे अपना घर मिल जाता है, तो हम यहाँ अच्छे से स्टे कर सकते हैं। और जो हमारे घर के जो मतलब बड़े बच्चे हैं जो पढ़ाई करने हैं, वो पढ़ाई करने भी यहाँ आ जाते हैं। ये है वशिष्ठ आश्रम। यहाँ पे ट्रस्टी अपना पैसे वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। शिरोमणि तुलसीदास जी, भगवान वेद व्यास जी, उनकी तरफ से और दे दिया। तो गाइस, हर्षित को मिल गई हैं मछली जो बेच रही है ना मछलियों का खाना, आंटी, उनकी तरफ से एक्स्ट्रा गोलियां मिल गई हैं। तो इसे काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इसका मन था कि मछलियों को खाना खिलाऊं। और यहाँ पे काना पापा ने ले लिए हैं स्टीमर की टिकट। तो टिकट है 10 रुपीज़ पर कैंडिडेट। तो एक ये भी इंजॉय था। उधर से हम पैदल आए, इधर से हम स्टीमर से जा रहे हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा टाइम चाहिए रहने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। और शाम को गंगा आरती वो भी है, उसका भी अलग ही मज़ा है। मैं वहाँ से दिया था, मुझे भाई तुम इसमें आओगे। तो गाइस, यहाँ पे चढ़ा दिया है हमने अन्नपूर्णा माता का मंगलसूत्र। तो उन्हें ना लक्ष्मण झूला पे आना था आज। क्या ये ट्रेन नहीं है, बोट है बेटा, बोट। एंड गाइज, ये थे कुछ जो अपने देश से अलग के लग रहे थे, शायद नाइजीरियन थे, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। तो ये हमसे टिकट वगैरह के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं इनको बाल दे रही थी, इतनी छोटी छोटी चोटियाँ बना के, और इतनी लंबे बाल के ऐसे मतलब ये हैंडल करती हैं छोटी छोटी चोटियाँ बनाना। तो चलिए खैर, अभी हम इंजॉय कर देते हैं अपने स्टीमर का। हम इधर साइड आ चुके हैं, गोले वगैरह डाल चुके हैं, और अभी उतरते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो ये वाला ट्रिप हमने खूब इंजॉय किया, लेकिन थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी, तो इसलिए ना हम इतना लंबा नहीं कर पाए इसको। छोटी सी हमारी ये ट्रिप रही। तो अभी हम आ चुके हैं वहाँ से घूमने के बाद, और अभी हम जाएंगे चंडी मंदिर, क्योंकि महिषा देवी मंदिर हम पिछले साल कर चुके हैं। और अभी हमारा मन है चंडी मंदिर जाने का, क्योंकि पिछले साल ना जो उड़न खटोले थे वो चल नहीं रहे थे, और चंडी देवी की जो चढ़ाई थी वो काफ़ी ऊँची थी। तो इस बार उड़न खटोले वाली जो हमारी वो है खुल चुकी है लाइन। तो अब हम रोपवे से जाएंगे और चंडी माता के दर्शन करेंगे। तो वहीं हम रास्ते में हैं और हरिद्वार भी आ चुके हैं। तो अभी आ गए हैं हम कहाँ, हरिद्वार आ गए हैं। हरिद्वार में स्नान नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। और इसलिए लास्ट टाइम हम गए थे महिषा देवी मंदिर, तो इसलिए आज जाएंगे चंडी देवी मंदिर। और लास्ट उड़न खटोले नहीं चले थे कोरोना की वजह से, इस बार चल रहे हैं। तो बच्चों को लेके जा सकते हैं। यू भी सब सो को उठा है, सारे पलटन उठ गई है सो के। यू बी, बीबी, किंजल भी, हर्षित भी, मैं भी। चंडी घाट, और इधर है ये चंडी माता रानी का मंदिर, सेवा कुंड। ये वाला अच्छा लगता है।
जी के दर्शन करने। और ये है उड़न खटोला, जहाँ से मिलेगा हमें उड़न खटोला। तो अभी पूछने गए हैं क्या हिसाब किताब है, क्या टिकट का कैसा है, तो वही सब है। और अभी दिखाते हैं बैक कैम खटोला। तो यहाँ से शायद है एंट्री, ये एंट्री है यहाँ से। यहाँ हो रही थी चेकिंग हमारी। कितनी भीड़। तो गाइस यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। मतलब जो उड़न खटोले में नंबर का भी टाइम है ना, वो आएगा लगभग 2 से 2.5 घंटे में। तो अभी घर में हम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम जाएं कि दर्शन करेंगे या वापस घर की तरफ रुक करें, क्योंकि बहुत भीड़ है। और 220 का यहाँ टिकट है पर कैंडिडेट, बच्चों के भी लगेंगे। अभी ये कर रहे हैं डिसाइड, चलते हैं कि चलते। 90 मीटर से मतलब नाप लेके बच्चों की तब बताया जा रहा है टिकट, और बच्चों का पूरा किराया लगेगा क्योंकि सही है उनकी, और यूबी का नहीं लगेगा किराया। तो अभी हम ले रहे हैं किराया। तो यहाँ टिकट ले लिया है और अभी करेंगे लगभग 1 घंटे वेटिंग। तो चलिए, टिकट लेने के बाद यहाँ मिल रहा है प्रतीक्षा नंबर, तो ये भी ले रहे हैं। आ गए, ट्रेन चली, ट्रेन यहाँ आ गए। और सब वेटिंग में है, देखो कितना लोग वेटिंग में। और अभी हमने आइसक्रीम खाई है। तो गाइस वेटिंग करने वालों के लिए इन्होंने ना, जो बच्चे थे वो बच्चे थोड़ा गर्मी में थोड़ा मतलब कैसे टाइम पास करें, तो उसके लिए ना इन्होंने बच्चों के लिए कुछ बनाए थे। स्लाइड वगैरह थी, कुछ झूले थे, कुछ पिक्चर सेशन के लिए भी था जो यहाँ पिक्चर वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो जितनी देर हमारा टाइम है उतनी देर ये बच्चों ने स्लाइड वगैरह किया। और कुछ खाने पीने का भी इंतजार है, पॉपकॉर्न वगैरह आइसक्रीम वगैरह, तो वो भी इन्होंने सब खा लिया है। और अब हमारा नंबर भी आ चुका है। तो 73 हमारा नंबर था, उसमें थे हम 5 कैंडिडेट। तो अभी नंबर आ चुका है। और अभी ना यूवी ने किसी बच्चे को वो फूक से बलून उड़ाते हुए देख लिया, तो वही मांगने की जिद कर रहा है। तो लेकिन अभी हमारा नंबर आ चुका था तो हम इसलिए रुक नहीं सकते। तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। क्या चाहिए भैया, फूकने वाला? तो फ्रेंड्स मेरी हालत ख़राब थी क्योंकि नीचे की गहराई बहुत थी। तो मैंने कहा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप एक क्लिप बना लीजिए। फिर ना मिले भैया, खत्म, मैं भूल जाऊंगा यहीं जब गिरते ही। ये देखिएगा नीचे कितनी बड़ी खाई है, और ये देखिएगा नीचे का दृश्य, और ये देखिएगा सामने, देखो ये कितने उड़न खटोला कितनी हाइट के ऊपर चल रहे हैं। और खतरनाक दृश्य, अद्भुत दृश्य है। नीचे मत देखो भैया, हर्षित मत देख नीचे, बहुत डरावना सीन है। बेटा देख, बहुत ही डर लग रहा, बहुत ही डर। खटोला में यात्रा की जा रही है। ये देखो सारा बच्चे बैठे हैं। भाई मेरी को तो मेरी हालत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है यूवी? मेरा तो भाई बहुत हालत खराब है, मेरी बहुत हालत खराब है। माता रानी ये झूठ बोल रही है ना, काम पर सच चला रही है। बाय गॉड, ये नीचे बहन आ रही है हमारी। तो वह इसमें 4 जन एक साथ बैठ सकते हैं। तो इसी वजह से दीदी ना हमसे बिछड़ गई, क्योंकि हम लोग 4 पूरे हो चुके थे। तो फिर दीदी पीछे कोई अंकल आंटी थे उनके साथ आई हैं। और अभी हम पहुंच गए चंडी माता के मंदिर। हरिद्वार किस तरीके से यहाँ से दिख रहा नज़ारा इसका। बहुत प्रेम से बोलो जी। चलो मेरे को डर लग रहा है यार, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ सर, लास्ट टाइम आ रही हूँ। वीडियो बना रही है मैं तो, हो रही है। कौन है? सही से बैठ गए। नीचे जाते डर लगता है, इतना ऊपर आते में डर लग रहा। डर लग रहा भाई, क्या डर लग रहा है? नीचे देखो भाई, मेरा तो तार करा। ऊपर से आओ तो स्पीड कम हो जाती है यहाँ पे आके। तो फ्रेंड्स अभी ना बच्चे इनके साथ थे, तो ये बच्चों समेत ये 4 जन पूरे हो गए थे। तो इस बार मैं और दीदी साथ आए हैं। और आपने एक बात नोटिस नहीं की, मैंने और दीदी ने सेम कलर का सेम डिज़ाइन का सूट पहना है। और दोनों ही ना हम अपने दुपट्टे घर छोड़ गए थे। तो आने में हमें इतना डर नहीं लगा जितने जाने में लगा। और यूवी को अभी भी झूला झूलना है। पुलिस बंदूक इनके पास दिखा रहे थे, गले के बैठे हैं। देखो आजा आजा।
तो गाइज़ एक दिन की ट्रिप पे हम जितना घूम सकते थे हम घूम लिए। लक्ष्मण झूला, राम झूला प्लस चंडी माता के दर्शन वो सभी कर लिए हैं। और अब है हमारे खाना खाने की बारी। तो जब हमने घर से डिसाइड किया था कि हम जब निकलेंगे तो हम एक ही बार खाना खाएंगे और हेल्दी हाइजीनिक खाना खाएंगे। बाकी का तो आपको पता ही है। हम जब आए थे लेके आए थे, फिर हमने यहाँ बनाया ऋषिकेश में खाना। उसके बाद अब हम फाइनल शाम के टाइम में, शाम होने वाली, रात होने वाली, अब हम यहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो हम खाना खाने वाले हैं हल्दीराम होटल में। तो यहाँ का खाना एकदम सुपर्ब था, हाइजीनिक था, साफ़ सुथरा था, ऊपर से टेस्ट में भी लाजवाब। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं और देखिए हम क्या क्या ऑर्डर करते हैं अभी खाने में। तो गाइस यहाँ पे पर टेबल पे एक नंबर होता है, उस नंबर को स्कैन करने के बाद हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं और उसी से हम अपना बिल पेमेंट कर देते हैं। तो अभी खाना हमारा आ रहा है। इन्होंने अपने लिए सिंपल थाली ऑर्डर की थी और हमने स्पेशल वाली थाली ऑर्डर। तो गाइज़ आपको हाइजीनिक और टेस्टी खाना खाना है तो आप आइए हल्दीराम के होटल में। तो स्पेशल थाली में यहाँ बूंदी कराया था, शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, राइस, पापड़, लच्छा पराठा, नान प्लस मिठाई भी है और यम्मी वाली थाली है। तो खूब एंजॉय किया हमने। यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गई थी हमारी और बच्चों ने अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर किए थे। गाइज़ इस ट्रिप का लास्ट खाना हो चुका है और अब पहुँचेंगे हम घर पे। तो अभी मेरठ से पहले हैं हम और अब इसके बाद पहुँचेंगे घर। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ ये अंदर बिल पे कर रहे थे और मैं और यूँ भी बाहर निकल आए थे। तो हमने साइड में देखा कुछ राजस्थान जयपुर साइड का कुछ सेटअप बना हुआ था जहाँ पे राजस्थानी फोक सॉन्ग चल रहा था। तो मैंने सोचा इधर भी देखा जाए। तो यहाँ भी अच्छा था। ये कुछ कहते पुराने ज़माने का पानी किस तरीके से निकालते, शायद वही इस टाइप का ही चल रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।